गार्डन में बैठी सरला और गिन्नी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। सरला आंटी गिन्नी से बोली, यार एक तुम ही हो जो मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं देती, नहीं तो मेरे बेटे से लेकर वो इश्की काली बिल्ली तक सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं। थैंक यू सो मच गिन्नी, मेरा बैकबोन बनने के लिए। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं। सरलू कैसी बहकी बातें कर रही हो? चाय पी रही हो, वाइन नहीं। मरते दम तक ये सरला गिन्नी की जोड़ी सलामत रहेगी। हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर सरला मौका देखते ही झट से बोली, तो मेरी मदद करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जानना है कि सोनू के पेट में मेरा पोता पल रहा है या कोई काली बिल्ली। कुछ तो करना पड़ेगा पता लगाने के लिए। सरलू, मेरे रहते टेंशन की क्या बात, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। फिर गिन्नी सरला को आइडिया बताने लगी। हजारों तरह के फेस बनाने के बाद सरला आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, ये हुई ना बात गिन्नी, चलो आज से ही इस मिशन पर लग जाते हैं। वैसे सरलू एक बात तो बता। हाँ पूछना। अगर मान लो कि सोनू के कोख में पल रहा बच्चा लड़की है तो तू क्या करेगी? वो सब छोड़, अभी तब का तब देखेंगे। अभी ज़रूरी है पता लगाना। अपने मिशन पर फोकस करते हैं। ठीक है सरलू, जैसा तुम ठीक समझो। इश्की आज अपने मासी से मिलने गई है। क्या इश्की, दूसरी बार शादी क्या हुई? तुम तो अपनी मासी को ही भूल गई हो। नहीं मासी, आपको तो मैं बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर रहिए, लेकिन आप ये समाज का हवाला देकर नहीं जाती। हाँ तो ठीक ही तो कहती हूँ, बेटी के ससुराल में रहना ठीक थोड़ी लगता है। ठीक है तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मासी ये कहकर किचन में चली गई। इश्की इधर टहल टहल कर सोचने लगी कि क्या करे वो, अहान का बेबी प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं। तमाम तरह के फेवर अगेंस्ट में इश्की के दिमाग में ख्यालात चल रहे थे। इश्की उनका आंसर खुद देती और फिर आंसर के अगेंस्ट में एक क्वेश्चन आ जाता। वो बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। एक साथ दिमाग में पति, बच्चा, घर, परिवार, सोनू का बच्चा, नई नौकरी, अहान की खुशी, तमाम चीजें दिमाग में घूम रही थी। जितना गहन विचार उतना ही दिमाग का अचार बने जा रहा था। किसी नतीजे पर ना पहुंचने पर इश्की थक हार कर बैठ गई। तभी मासी आ गई। ये लो, मेरे हाथों के बने स्पेशल पकौड़े खाओ। इश्की अधूरे मन से बोली, जी मासी, और एक पकौड़ा उठाई और सामने नजर जमाकर धीरे धीरे खाने लगी। फिर से गहन विचार में डूबने लगी। क्या हुआ इश्की, कोई बात है? क्या सोच रही हो? मासी ने पूछा। नहीं मासी, कोई बात नहीं है। देख इश्की, तो मुझसे मत छुपा, कोई बात है तो बता दे, वरना मैं अहान से फोन करके पूछ लूंगी। नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एवीएम। क्या तूने फिर से लड़ाई की अहान से? मैंने कितनी बार समझाया है तुझे कि अपने पति से मत लड़ा कर। मासी पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। कोई लड़ाई नहीं हुई मेरी एवीएम से। तो फिर क्या बात है? मासी, वो एवीएम ने मुझे बच्चे के लिए प्रपोज किया है। क्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे ऐसे बता रही हो? मैं अभी मिठाइयाँ लाती हूँ। और मासी दौड़कर फ्रिज से मिठाइयाँ लाई और इश्की को खिलाया और खुद भी खाई और बोली, इश्की मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मासी, मैंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्या? क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या गुजरी होगी अहान पर? तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ बोलेगी अब? मासी, अभी अभी तो शादी हुई है मेरी, इतनी जल्दी बेबी प्लानिंग करना ठीक नहीं होगा। और फिर नई नई नौकरी है, वहाँ से छुट्टी मिलेगी या नहीं पता नहीं है। फिर बच्चा, घर, परिवार, नौकरी कैसे संभालूंगी मैं? और सबसे बड़ी बात, सोनू की डिलीवरी होने वाली है, उस पर फोकस करना है। आप ही बताइए, मैं कैसे हाँ बोल दूं? इश्की तो बिल्कुल झल्ली है, झल्ली। इससे बेहतर टाइम नहीं होगा बेबी प्लानिंग के लिए। माँ बनना दुनिया का सबसे हसीन पल होता है। माँ अपने बच्चे के लिए सब त्याग सकती है,
तू एक नौकरी त्यागने के लिए इतना सोच रही है? एक औरत अपने पति को अगर कोई गिफ्ट दे सकती है तो वो है अपने पति को पापा कहलवाने का एहसास, सुनहरा पल। मासी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ औरत को ही बच्चा पालने के लिए क्यों नौकरी त्यागना पड़ता है? मर्द क्यों नहीं? जितना हक माँ का होता है उतना हक तो पिता का भी होता है। फिर बच्चे की परवरिश करने के लिए एक माँ ही सिर्फ क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, क्यों त्याग करे? इश्क की इस समाज की सदियों पुरानी रीत है, इसे हम नहीं बदल सकते। इश्क की देख, तू नौकरी करना चाहती थी और अहान को नौकरी करने वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी तुमसे शादी किया ना उसने, तुम्हें नौकरी करने दिया। तो एक बार अहान से बात कर, हो सकता है वो तुम्हारी बात को समझे। अपनी बात को उसे समझाने की कोशिश कर। ठीक है मासी, आप कह रही हैं तो मैं बात कर लूँगी। ठीक है, तू अभी जाकर बात कर। इश्की का हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले आई मासी। देख इश्की, जा और प्यार से बात करना, और अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो जिद मत करना। तुम उसकी पत्नी हो, तुम उससे बच्चे का सुख नहीं दोगी तो कौन देगा? ठीक है मासी, अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए इश्की अपने ससुराल चली गई। राठौर परिवार में सरला जी अपने मिशन पर लग गई थी। गिन्नी से बोली, गिन्नी तुझे क्या करना है याद है ना? हाँ सरलू, मैं तो ड्रामा क्वीन हूँ। ओके ठीक है, तो जाके राज के पास बैठ, मैं प्लान के हिसाब से आती हूँ। गिन्नी राज के पास चली गई। गिन्नी आंटी, आप आइए बैठिए, बनाना शेक पी लीजिए। राज, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं बनाना शेक नहीं पी सकती। ये सब छोड़ो, मैं सरलू से मिलने आई थी। कहाँ है सरलू? मॉम तो अंदर है। तभी सरलू दौड़ती दौड़ती आई। हाय हाय, हम लुट गए राज, हम बर्बाद हो गए। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम लुट गए, हम लुट गए। मॉम क्या हुआ? सरलू क्या हुआ? राज, तेरे पापा का खड़ा किया बिजनेस दांव पर है। किसी ने हमारी कंपनी पर फ्रॉड का केस कर दिया है। हमारी कंपनी सील हो जाएगी अगर हम ये केस लड़कर नहीं जीतते हैं तो। राज कुछ कर। मॉम आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करता हूँ। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? गिन्नी जल्दी मेरे कपड़े पैक कर। राज तू सिंगापुर का टिकट बुक कर। मैं अभी जाऊँगी, मैं अभी जाऊँगी। ये कहकर सरला वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी गिन्नी बोली, सरलू रुक दो, तेरा पासपोर्ट तो खो गया था, तो कैसे जाएगी? सरला जी अचानक रुक गई। हाय, इसका मतलब अब कंपनी नहीं बच पाएगी। हाय, अब मैं क्या करूं? गिन्नी बोली, सरलू राज को भेज दो। नहीं, राज को मैं कैसे भेज दूं? सोनू की डिलीवरी होने वाली है अगले हफ्ते। राज बोला, मॉम अपनी कंपनी की बात है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी डिलीवरी नेक्स्ट वीक है। आई एम श्योर इस वीक में ही मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। सरला बोली, ठीक है बेटा, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाना केस जीत के। इधर इश्की मासी के यहाँ से सीधे अपने कमरे में आती है। अहान इश्की को देखकर चौंक जाता है। इश्की, तुम तो बोल कर गई थी कि मासी के यहाँ आज रुकोगी, फिर कैसे आ गई? एवीएम, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कैसी ज़रूरी बात जिसके लिए तुम सुबह तक इंतज़ार नहीं कर पाई? एवीएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह हमारे फ्यूचर के बारे में है। अच्छा बताओ। इश्की अहान को वहाँ ले गई जहाँ बहुत से फ़ोटो लगे थे और खाली जगह की तरफ इशारा करके बोली, अहान मैं ये खाली जगह भरने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको आपके नंदराम और नंद किशोरी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनना था कि अहान इश्की को गोद में उठा के नाचने लगा। ओहो, मैं अब पापा बनूंगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एवीएम, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। अहान इश्की को गोद से उतारते हुए पूछा, कैसी शर्त? कल देखिए, राज सोनू से विदा लेने के बाद सिंगापुर पहुंचा। उसको रिसीव करने के लिए पहले से ही राज नेम प्लेट लिए खड़ा है ड्राइवर। इश्की बोलती है, एवीएम मेरी पहली शर्त है कि बच्चे का नाम नंदराम और नंद किशोरी नहीं होगा। अहान मुस्कुराने लगा और पूछा, और दूसरी शर्त?